हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट्स के ऊपर कि हम जो अपनी पिक्चर के जो फॉर्मेट बनाएं वो कौन सा फॉर्मेट बनाएं, कौन सा फॉर्मेट बेस्ट है जिससे हम इजीली व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर अपनी पिक्चर को अपलोड कर सकें फोटोशॉप से एक्सपोर्ट करके, और असल में फॉर्मेट होता क्या है, इसका काम क्या होता है। तो आज ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम फॉर्मेट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट होता क्या है। फॉर्मेट किसी भी फाइल को डिस्क्राइब करता है कि ये किस टाइप की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वीडियो की, अभी हम पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं वीडियो की। वीडियो के अंदर क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा .mp4 लिखा होता है उसके एंड पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो है तो मैंने अपना नाम रखा है वीडियो का, कोई भी मुज़फ़्फ़र रख दिया मैंने फॉर एग्जांपल, तो उसके आगे लिखा होता है .mp4, ठीक है। तो वो उस वीडियो का जो है वो फॉर्मेट होता है। जैसे कि तो दोस्तों जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरी एक वीडियो है, उसके आगे ये लिखा हुआ है, ये देखें .mp4। ये उसका जो है वो फॉर्मेट है जो बता रहा है कि ये कौन सी फाइल की टाइप है, ठीक है। तो हमें .mp4 से क्या पता लगा, ये एक वीडियो फाइल है, ठीक है ना। अगर हम डिटेल्स में भी जाएं तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, और या फाइल टाइप के नाम से आइटम टाइप, ये देखें यहाँ पर भी क्या कह रहा है .mp4, ये इसका एक फॉर्मेट है। इस तरह से इसके काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं वीडियो के, जैसे कि AVI, मूवी, MOV, इस तरह से काफ़ी सारे जो हैं इसके फॉर्मेट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं पिक्चर के फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कोई पिक्चर को जो है वो यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। ये जैसे कि मेरी पिक्चर है, अब देखें इसकी मैं फॉर्मेट में जाऊंगा तो ये कौन सी है, JPG, ठीक है ना। ये भी मेरी कौन सी है, JPG। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट, बहुत सारे पिक्चर्स के भी फॉर्मेट होते हैं। अब हम बात करते हैं, एक मेरे फ्रेंड्स को ये समझ में नहीं आती कि JPG और PNG में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। JPG और PNG में क्या फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये देखें, ये होती है PNG पिक। इसकी अगर हम प्रॉपर्टी में जाएं तो ये जो है इस वक्त मेरे पास PNG पड़ी हुई है। हालांकि अगर हम अपनी पिक्चर को अगर PNG में या JPG में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं फोटोशॉप में एडिट करने के बाद, वो दोनों इजीली हमारे फेसबुक पेज पर जहां पर भी हम लगाना चाहते हैं वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। JPG और PNG जो नॉर्मली यूज होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर ओपन करता हूँ अपनी, ये देखें ये मेरी पिक्चर है। इस वक्त इसकी अगर हम प्रॉपर्टी में जाएं तो ये JPG के अंदर, ठीक है ना। अब मैं इसको अपने फोटोशॉप के अंदर कर लेता हूँ ओपन। फॉर एग्जांपल हमने इसे एडिट वगैरह कर लिया, ठीक है, सारा कुछ हमने से डन कर लिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है इस वक्त JPG, ठीक है ना। अब मैंने किया, यहाँ से मैं कटिंग करता हूँ इस पिक्चर को ना। फॉर एग्जांपल इससे मैंने इसको इतना ले लिया, ये हमने एक सिलेक्शन बना ली, ठीक है। अब मैंने से करा Ctrl+J और बैक वाली को डिलीट कर दिया, या मैंने यहाँ से सिलेक्शन लाने के बाद एक जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ से मास्क बना लिया। अब देखें साइड पर जो है वो खाली जगह बच गई और ये जो है मेरी पिक्चर रह गई। अब मैं एक और बनाता हूँ इसके बीच में, ठीक है। अगेन मैंने इसका एक मास्क बना लिया। फिलहाल हम पहले इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने अगेन मास्क जो है वो Ctrl+Shift+I करेंगे इन्वर्स के लिए, एंड मैंने अगेन इसका एक मास्क बना लिया। अब ये क्या रह गया, ये वाला हिस्सा एक रह गया, एक फ्रेम सा बन के। बाकी सारे पिक्चर जो है वो हमारे पिक्सल्स खत्म हो गए, ठीक है ना। इसको भी हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। पहले हमारी पिक्चर क्या थी, ये थी जो कि JPG थी, अब ये थी, अब एक ये पिक्चर बन गई है, ठीक है। अभी भी एक पिक्चर है। अब मैं फाइल में जाता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ सेव एज, और यहाँ मेरा एक फोल्डर है, इसमें मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं जाके से कर देता हूँ JPEG, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मेट। एंड मैंने इसको रीनेम करके 1 लिख दिया एंड सेव कर दी, ठीक हो गया। अगेन मैं फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेव एज, और इस बार मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा
PNG। ओके, PNG ये मैंने सेलेक्ट किया और अब इस दफा मैं इसका जो है वो नाम रख देता हूं 2 एंड सेव कर देता हूं। ठीक है, अब ये 2 पिक्चर है, ये जो है वो हमारी JPEG वाली पिक्चर है एंड ये जो है वो हमारी PNG है। ठीक है, इसको मैंने ओपन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो JPG है उसके अंदर यहाँ पर फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया इसे वाइट कलर से। ठीक है, और यहाँ पर उसने फिल नहीं किया क्योंकि PNG एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर पिक्सल्स जो हैं उनको हाइड कर दिया जाता है और उनको वहाँ पर शो नहीं किया जाता, यानी कि वहाँ से पिक्सल डिलीट हो जाते हैं। हम जो से पिक्सल चाहते हैं वही सिर्फ शो होते हैं, बाकी जो पिक्सल हैं वो ज़ाया कर देता है वो ऑटोमेटिकली। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो हमारी पिक्चर के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं उनके बैकग्राउंड पे कोई भी कलर लगा देता है। जैसे यहाँ पर व्हाइट कलर जो है उसने ऑटोमेटिकली सेट करके उसे पूरा फिल कर दिया, यानी कि जो JPG पिक्चर है उसके अंदर सारी चीज़ें फिल कर देता है वो पिक्सल्स ऑटोमेटिकली। जबकि जो PNG है उसके अंदर जो चीज़ हमने काट के रखी हुई है वो उसको ही काट के रख लेता है। अब बाज़ का दफ़ा मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं अपने पिक्चर के पहले ही बैकग्राउंड को रिमूव करके PNG में सेव कर लेता हूँ, फिर मुझे जब ज़रूरत पड़ती है मैं उसको डायरेक्ट उठाता हूँ और उठाने के बाद जो मेरा JPG वाला बैकग्राउंड होता है वहाँ पर मैं उसको डाल के अपने अकॉर्डिंग सेट वगैरह करके रिमूव कर लेता हूँ बैकग्राउंड, यानी कि चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों अब आपको समझ आ गई होगी कि JPG में और PNG में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मेट की। फॉर एग्जांपल एक फॉर्मेट है ए फाइल सेव एज, ये जो फॉर्मेट है PSD वाला, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि अब ये कौन सा फॉर्मेट है। ठीक है, हमने वर्कआउट किया था यहाँ तक, अब फॉर एग्जांपल मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं क्या करूँगा, फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और हमारा अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसे कर दूंगा सेव। ठीक है, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। अगेन मैं जाऊँगा अपने वर्कआउट पे तो यहाँ पर देखें ये फोटोशॉप करके एक फाइल बन गई। अब मैं अगर इस फाइल को अगेन इसके अंदर छोड़ूंगा तो वो हमारा वर्क वगैरह सारा वहीं से ही स्टार्ट होगा जहां पर हमने छोड़ा था। ठीक है, यानी कि जो हमने यहाँ पर लेयर्स वगैरह बनाई हुई थी काफ़ी सारी, वो हमारा वर्क वहीं से ही स्टार्ट होगा फोटोशॉप के अंदर। ये देखिए मैंने काफ़ी सारी लेयर बनाई थी, अगेन उसे सेव किया और क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर डालूंगा तो देखिए वो सारी लेयर आपको मिलेंगी। तो ये होता है PSD का फ़ायदा। बस जो मेन होती हैं वो यही चलती हैं, बाकी जो है वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते फ़ोटो एडिटिंग के अंदर, जैसे कि JPG हो गई। उसके अलावा बहुत सारे फोटोशॉप के फॉर्मेट होते हैं, ये BMP होता है और यहाँ से PNG, पिक्सार, RAW। ठीक है, अगर हम DSLR के अंदर भी एक ऑप्शन होता है RAW का, अगर हम उसके अंदर RAW का क्लिक करेंगे तो वो उसके अंदर पिक्सल जो है वो काफ़ी सारे होते हैं, इनके काफ़ी गफ करके जो ओरिजिनल पिक्चर होती है, रॉ मटेरियल होता है उस वक्त पिक्चर का, वो हमें दे देता है, यानी कि जैसे उसने उतारी उसमें कोई चेंज नहीं करता, वो ऐसे ही हमें दे देता है। इसी तरह से PDF फॉर्मेट है। ठीक है, इसके अंदर हम टेक्स्टिंग वगैरह सेव करते हैं। इस तरह से बहुत सारे ये सारे फॉर्मेट हैं, लेकिन जो मेन यूज़ होते हैं वो ये होता है और ये होता है। तो अब आपको JPG और PNG में समझ आ गई होगी और PSD क्या होता है आपको ये भी पता लग गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।